वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी में करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है सेट्स पे वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, टू सेट्स। तो देखिए इसको अच्छे से हमको समझना है, ये आपको कॉफ़ी आगे जाकर टाइम टू टाइम इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमें एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो हम आगे उसको जर्नलाइज करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए और उसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक सेट ले लेते हैं हम बी और उसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 5 6 7। ओके, तो एक सेट ए है और एक सेट बी है हमारे पास, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब हमको नीड है कि कहीं पे हमको इन दोनों सेट्स की एलिमेंट्स की नीड है, मतलब कि दोनों सेट्स के हमको एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनियन। तो यूनियन का मतलब ये उसका सिंबल होता है यू और ये होता है बी। तो यूनियन का हमारे पास क्या मतलब होता है कि हमने क्या किया, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। यूनियन का मतलब है, यूनियन का मतलब जैसे होता है ना कि कंबाइन करना चीज़ों को, दैट इज़ उनकी यूनिटी है, यूनाइटेड है, वो कंबाइन किया। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, इनको जो ये सेट्स होते हैं इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। मतलब इस सेट में हम क्या करेंगे, ए के भी एलिमेंट्स लेंगे और बी के भी सभी एलिमेंट्स ले लेंगे, बट जो कॉमन होते हैं उनको एक बार ही लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये एलिमेंट्स हमने ए के लिए। अब बी में देखिए 5 और 6 हैं और 5 और 6 हम पहले ही इसमें ले चुके हैं, तो यहाँ पर ओनली आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये हो गया हमारे पास सेट ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने पी सेट लिया और पी में हमने एलिमेंट्स लिए 2 4 6 और एक सेट क्यू है और उसमें हमने एलिमेंट्स लिए 1 3 एंड 5। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों सेट्स की यूनियन निकालेंगे तो आपने क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, दोनों के दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये होगी हमारी यूनियन होगी। तो अब देखिए जो हम सेट डिफाइन करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकली वे में अब ए यूनियन बी जो हमारे पास एक सेट बनेगा वो लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक्स के वो एलिमेंट्स होते हैं सच डैट x बिलोंग कर रहा है हमारे पास a को और x बिलोंग कर रहा है b को। जो ये वर्ड है ना हमारे पास और, इसको हमको अच्छे से समझना है, ठीक, a यूनियन b या a और b। तो इसको हमने अच्छे से याद रखना है कि जब भी हमारे पास वर्ड लिखा आएगा और, तो हमने क्या निकालनी है, उन सेट्स की यूनियन निकालनी है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया। ये आप सभी को याद रखना, आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब कि हमने एक्स के वो सभी एलिमेंट्स लिए हैं जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या बन गई, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब हम देखते हैं कैसे हम इनकी वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास कोई ए सेट है और ये हमारे पास कोई दूसरा बी सेट है। तो अगर ये मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है तो उसकी यूनियन को शो करने के लिए अब क्या चाहिए हमको दोनों के एलिमेंट्स चाहिए। तो उसकी जो यूनियन वाला सेट बनेगा हमारे पास, उसको हम कैसे शो करते हैं कि आपको क्या करना है, जो ये ए वाला पोर्शन है और ये बी वाला पोर्शन है, इस सभी को शेड कर देना है। आपने इस वाले सभी पोर्शन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। और जो भी आपके पास ये शेडेड पोर्शन होगा इसको हम शो करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास ये शेडेड पोर्शन ही हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। ओके, तो पहला केस ये बन सकता है जब उन दोनों एलिमेंट्स में कुछ कॉमन होगा, और दूसरा केस वो बनेगा जब हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट इज़ ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है। तो यूनियन कैसे शो करेंगे
आपने इस वाले को भी शेड कर देना है और इस वाले को भी शेड कर देना है, और हम इसको ऐसे शो करेंगे कि ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो देखिए अब जो हमने ये एग्जांपल्स ली ही हैं इनकी ही हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यहाँ पे, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4 एंड अप टू 10 तक हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। उसके बाद बी में हमारे पास 5 6 एंड 7 है। तो देखिए 5 और 6 कॉमन आ रहे हैं, तो हम जो बी सेट ड्रॉ करेंगे उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ये ओवरलैप करेंगे। और बी में 5 6 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7 हो गया हमारे पास। तो 8 9 एंड 10 हमारा ये, और ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है बी। तो अगर हमको ए यूनियन बी सेट रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपको क्या करना है, इस वाले सेट को ऐसे शेड कर कर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी। और ए इस पूरे सेट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए यही हमारे पास ये सेट बन रहा है। तो ये केस वो होगा जब ये दोनों को सेट में कुछ कॉमन होगा। अब उसकी बात कर लेते हैं जब हमारे पास इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो फिर से यही हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट। अब पी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। तो ये होगा हमारे पास 2, ये 4 और ये 6। और बी सेट जो है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास पी और ये हमारा क्यू। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, अब शेड कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों अब की बार हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी यूनियन क्यू। तो इसमें बेसिकली हमारे पास देखिए वही एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो इसमें आ जाएंगे हमारे। क्लियर। तो होप सो अब आप सभी को यूनियन होता क्या है, हमें क्या करना है उसका, वो अच्छे से क्लियर होगा। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये हमको आनी चाहिए और इनकी वेन डायग्राम्स हमको आनी चाहिए। तो आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है यूनियन की, उसके बारे में देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इन पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि यू क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे ए बी एंड सी हमारे पास क्या हैं, सबसेट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास कोई भी एक सेट है ए। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है यूनियन की वो ये होती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है ए, जब मैं उसकी यूनियन करूँगा एम्प्टी सेट के साथ तो वो ए ही रहेगी, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो दोबारा से हमें ए ही मिलने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर हम सेट की अपने साथ ही यूनियन कर दें तो उसमें कोई नया एलिमेंट्स तो ऐड नहीं होगा, तो डैट मीन्स वो हमारे पास ए ही रहने वाला है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जब हम यूनिवर्सल सेट, ये कौन सा सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट की यूनियन करते हैं ए के साथ। अब देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और हमने इसकी यूनियन कर दी ए के साथ, तो इसकी यूनियन करने के बाद हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, ये पूरा का पूरा यू सेट ही आएगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आएगा यू, कि मतलब जब भी हम यूनिवर्सल सेट की ए सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ये वाला सेट प्रॉपर पूरा वही आ जाता है। अब फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो या आप बी यूनियन ए निकालोगे तो फिर भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आने वाला है, और इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट इधर आ जाता है, अगर ये वाला एलिमेंट इधर आ जाए तो आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है
कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको मान लो 3 सेट्स की यूनियन निकालनी है। तो वो कहता है या तो आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। अब आपको मान लीजिए एक सेट है ए, एक बी और सी, इन तीनों सेट्स की यूनियन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो वो बोलता है या तो आप पहले ए और बी सेट की यूनियन निकाल लीजिए और उसका जो आंसर आएगा उससे फिर सी सेट की यूनियन निकाल लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी उसकी यूनियन निकाल सकते हो, या आप पहले बी सेट है और सी सेट है, इन दोनों की यूनियन निकाल लीजिए और जो भी आंसर आएगा फिर उसकी ए सेट के साथ यूनियन निकाल लीजिए। तो आंसर जो है हमारे पास वो सेम रहने वाला है। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती हैं ये कुछ यूनियन के केसेस में। तो ये सभी को होप सो आपको यूनियन ऑफ सेट्स अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ए सेट हमारे पास है, यूनियन है, बी है, तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? और। जब भी और लिखा आएगा तो डैट मीन्स हमें डायरेक्टली हमारे माइंड में आना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है? यूनियन की बात कर रहा है सेट्स की।